साईं बाबा ऐसे तो शिरडी में सन 1872 में आए थे। जो हम काफ़ी बार ये सुनते हैं कि जो चांद भाई पाटिल थे, उनके साथ बारात में शिरडी आए थे। शिरडी उनको पसंद आ गया, क्योंकि बाबा ने तो पहले से तय था, उनका प्लान तो पहले से होता है कि उनको क्या करना है। तो बाबा ने जो शिरडी था उसको अपना कार्यक्षेत्र बनाया। धीरे धीरे जो गांव के सारे लोग थे उनके भक्त बनते गए, और बाबा के साथ वो द्वारका माई में भी रहते थे। हुआ यूं, 1886 का वर्ष आया। 1886 के वर्ष में बाबा को अस्थमा का बहुत ज़्यादा अटैक आने लगा। अब देखिए, बाबा तो मनुष्य का स्वरूप लेके आए थे, बट उनमें एक खूबी थी कि जो दूसरे जो पीड़ित होते हैं, जो दुखी होते हैं, उनका दुख अपने ऊपर लेते हैं। अब ये जो अस्थमा भी हुआ था, तो शायद ऐसा ही होगा कि कोई किसी अति पीड़ित का दुख उन्होंने अपने पे लिया होगा। उनसे वो बहुत व्यथित हो रहे थे। तो क्या किया, जो उनके भक्त थे मालसापति, बाबा के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे, भक्त मालसापति, जिन्होंने उनको साईं बोला था, आपको पता होगा। तो मालसापति को बाबा ने कहा कि मैं एक योगिक क्रिया करने वाला हूँ, और शायद मैं एक डीप मेडिटेशन के फॉर्म में जाऊँगा। मैं 3 दिन तक मैं मेरा ये देह छोड़ूंगा और वापस आऊँगा। अब ये देह छोड़ने की बात सुन के तो सारे भक्त वहाँ पर डर गए कि बाबा ये क्या बोल रहे हो आप। बट बाबा तो, उनका तो पहले से डिसाइडेड था कि उनको क्या करना है। तो बाबा ने आगे कहा कि 72 आवर्स अगर मैं उसमें वापस नहीं आता हूँ तो मेरी यहाँ पर समाधि बना देना। सब अचंभित रह गए कि ये क्या बोल रहे हो बाबा। बाबा ने जगह भी दिखा दी। हम अभी द्वारका माई में जहाँ जाते हैं तो आपने एक तुलसी वन देखा है, तुलसी वृंदावन देखा है, जहाँ तुलसी का पौधा लगाया गया है। वो ही जगह बाबा ने 2 फ्लैग लेकर वहाँ पर मार्क की थी कि इस जगह के बीच में मुझे समाधि दे देना। सोचो, अगर ऐसा हुआ होता, ये नहीं होने वाला था। हम जानते हैं बाबा हमें ऐसे इतना जल्दी छोड़ के कैसे जा सकते थे, पर शायद अगर हुआ होता तो ये बूटीवाड़ा में समाधि मंदिर भी नहीं होता, और आज कुछ माहौल ही अलग होता। बट बाबा का अपने भक्तों के लिए जो प्रेम था, अद्भुत था। उनकी हजारों लाखों लीलाएं बाकी थी, जिसको पूरी दुनिया देखने वाली थी, पूरे भक्त देखने वाले थे। तो बाबा ने वो जगह भी मार्क कर दी थी। बाबा अचानक से अपना सांस छोड़ देते हैं, वहां पर गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं? जहां पर अभी कछुआ लगा हुआ है। आपने देखा एक छोटा कछुआ द्वारका माई में लगा हुआ है। वो कछुआ राधा कृष्ण माई ने लगाया था, जहां पर बाबा ने अपनी मरण पथारी बनाई थी, मरण शैया बनाई थी, जहां पर वो लेटे थे। और श्री मालसापति ने उनका जो सर था वो अपनी गोदी में रखा था कि नहीं, ये तो मेरा साईं है, मेरा बाबा है। उसने प्रॉमिस दिया है, उसने कमिटमेंट किया है कि ही विल बी बैक विद इन 72 आवर्स। तो वी शुड हैव टू वेट फॉर दैट। तो बस वहां प्रतीक्षा होने लगी। गांव के बहुत सारे भक्त वहां साथ में थे, वो भी बहुत चिंतित थे। सब चिंता कर रहे थे, सब भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। अब जो सरकारी वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो आए। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि भारत का जो क्लाइमेट है उसमें किसी भी डेड बॉडी को, जिसने प्राण छोड़ दिए हैं, उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ खराब होने की संभावना है। वो बिगड़ जाता है, शरीर बास मारने लगता है। तो अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर कहा कि हम साईं बाबा को चाहते हैं कि आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, आप जैसे करना चाहते हैं। बट जो मालसापति पक्के भक्त थे बाबा के, टस के मस न हुआ। बोले कि मेरे साईं मुझे बोल के गए हैं कि मैं वापस आऊँगा, तो मैं 72 आवर्स के लिए तो बाबा का वेट करूँगा, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मालसापति की जीत के आगे पूरा गांव, पूरी सरकारी जो मशीनरी थी,
वो सब झुक गई, वेट करना पड़ा। पर आप सोचिए, उस नश्वर देह में न पल्स चल रही थी, न सांस चल रही थी, पर वो जो शरीर था वैसे का वैसा था। न उसमें कुछ खराबी हुई थी, न काला पड़ा था, न टाइट हो गया था, वैसे का वैसा शरीर पड़ा हुआ था। कैसी अद्भुत लीला है बाबा की। ये तो कोई योगी ही कर सकता है कि जो अपना प्राण निकाल कर किसी और विश्व में जाके, किसी और दुनिया में जाके कुछ और काम करके वापस आ सकता है। ये लीला तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं बार बार इसको पढ़ता हूं, मैं बार बार समझता हूं, फिर भी मैं शून्य रहता हूं कि ये कैसी लीला साईं, कि आप शरीर छोड़कर बाहर निकलकर घूमकर वापस आते हैं। अद्भुत, अद्भुत। ये तो ऐसा कहते हैं कि कोई ईश्वर कर सकता है, या बहुत ही यौगिक क्रियाओं में जो माहिर ऋषि हो वो कर सकता है। बाबा ने कर दिखाया। 72 आवर्स जैसे ही हुए तो 3 बजे अचानक बाबा की सांस आ गई और बाबा उठकर सीधा बोले, मालसा। ओहो हो, वहां तो आनंद की लहर पहुंच गई। पर देखिए बाबा भी कैसे थे, अपनी समाधि की जगह भी दिखा के गए थे। कितना प्री प्लान था, पता नहीं क्या करने गए थे, मुझे तो समझ में नहीं आया। क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ कि बाबा क्या करने गए होंगे? ये बीमारी जो उनको लगी थी वो हटाने का तो शायद उनका कोई बहाना था, पर मुझे लगता है कि जो बाबा के पीछे का जो गूढ़ रहस्य है वो तो हम नहीं समझ पाए। पता नहीं कौन से लोक में गए होंगे, पता नहीं स्वर्ग में गए होंगे, कहाँ गए होंगे, त्रिभुवन में कहाँ घूम रहे होंगे, क्या पता। कितना मिस्टिक है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं ये सुनता हूं। और वापस शरीर में आ भी गए, ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना सिर्फ साईं के हाथ में है। ओम साईं।